लाल जी, अन्य तमाम जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और तमाम साथियों, अभी लालचंद कटारिया जी ने विस्तार से चर्चा करी और मैं समझता हूँ कि इसको भी हमें एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। जैसे कोरोना के वक्त में जो व्यवस्था सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर जो की गई थी, उसको लेके पूरे देश में चर्चा रही, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था मनुष्यों के लिए। देश में, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो जिस प्रकार कोरोना का प्रकोप हुआ एक साथ में, उस वक्त ना वैक्सीन थी ना दवाइयाँ थी। उस वक्त संघर्ष करना बहुत बड़ी बात थी, पर हम लोगों ने अपने अपने स्तर पर प्रयोग करके ही मॉडल बना के भीलवाड़ा की तरह और जिस रूप में आगे बढ़े, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, एनजीओ, एक्टिविस्ट, धर्मगुरु, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सहयोग लिया और एक ऐसा माहौल बना दिया, सब मिलकर के इसका मुकाबला कर रहे हैं। उसमें हम लोग कामयाब रहे। ये पशुओं के लिए बीमारी बहुत खतरनाक आई है। इसको दोहराएंगे, लंपी स्किन डिजीज जो है हमारे देश के करीब 20 राज्यों में फैल चुकी है। इसमें अभी बताया गया और सबको मालूम भी है। राजस्थान के कुछ जिलों में, जिनमें पश्चिमी राजस्थान के जिले अधिक हैं, वहाँ आप लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। प्रभारी मंत्री लोग जाएंगे सब जगह जहाँ पर ये प्रॉब्लम है। धन की कोई कमी ना कोरोना माने दी, उस वक्त में भी पूरा इलाज फ्री किया गया। इस वक्त में भी धन की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि पशुधन हमारे लिए, पशुपालकों के लिए तो बहुत बड़ा जीवन का साधन होता है। अकाल सूखे में और बड़ा साधन होता है। इसलिए इसमें दवाइयों का प्रबंधन करना चुनौती भी है, क्योंकि दवाइयों की कमी है देश के अंदर। दवाएं है भी नहीं, जैसे भी कटारिया जी कह रहे थे कि जो बकरियों की दवाएं होती है वो काम नहीं जा रही है। अब धीरे धीरे जब ये रोग फैला है तो भारत सरकार, मैं समझता हूँ कि उनके कल मंत्री जी पुरुषोत्तम रूपाला जी आ रहे हैं, कल जयपुर के अंदर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। हमारे मंत्री जी और हमारे अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी सब उनके संपर्क में हैं। मैं समझता हूँ कि उनसे बैठे बातचीत होगी तो बताएंगे कि केंद्र सरकार किस रूप में वैक्सीन की बात कर सकती है। वैक्सीन भी डेवलप अभी उस रूप में हुई नहीं है, तो किस प्रकार दवाइयों का प्रबंधन होगा, किस प्रकार से वैक्सीन का प्रबंधन होगा, ये तमाम बातें स्पष्ट होगी कल मीटिंग के बाद में। पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम चलना चाहिए, मेरा मानना है कि इसमें हर बात का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तरफ तो हमारे विधायकगण, जो पंचायत राज के जो प्रतिनिधिगण हैं, प्रमुख, प्रधान, सरपंच इत्यादि जितने भी मेंबर है, जिला परिषद, पंचायत समिति के सब लोग लग जाते हैं। गाँव के अंदर सभी लग जाते हैं। शहरों के अंदर भी पार्षद हो, चाहे वो मेयर हो, मेयर साहब बैठे हुए भी यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से जनप्रतिनिधियों का तो पूरी तरह इसमें जो भूमिका होती है उसमें कमी रहेगी नहीं। ये माहौल राजस्थान की परंपरा में शुरू से रहा है, इसलिए हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेन बात है, अवेयरनेस की बात है कि हम पब्लिक को अवेयरनेस पैम्पलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से बताना जरूरी है, जिससे कि वो साफ सफाई और जो जो प्रिकॉशन बताए गए हैं, जिसके कारण ये रोग फैलता है और बढ़ता भी है, उस पर अंकुश कैसे लगे अविलंब। एक विज्ञापन भी दिया गया है, उसका असर पड़ा है। तो ये जो प्रचार प्रसार का काम है, ये डीपीआर के माध्यम से और बड़े रूप में हों और गांव गांव तक। वैसे लोग बहुत समझदार है गांव के लोग और अनुभवी होते हैं, तो उसके बावजूद भी उनको हौसला अफजाई होती है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो मैंने, मेरा अनुभव देखा है कि चाहे अकाल, सूखा, बाढ़ कुछ भी आ जाओ, जब आम लोगों को लगता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है सुख दुख के अंदर, तो उनके काम करने की स्पीड, उनका हौसला 10 गुना बढ़ जाता है। और मेरा मानना है कि ऐसे वक्त में हमें क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स के माध्यम से जो
विभाग के अधिकारी उनके साथ में मंत्री जी ने और चीफ सेक्रेटरी ने सबने मीटिंग कर ली है और मैं समझता हूँ मोबिलाइज कर दिया गया राजस्थान भर के अंदर। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली बात है नहीं। एमएलए के अंदर भी जो फंड होते हैं, एमएलए के डेवलपमेंट फंड, पहले भी कोरोना के अंदर भी हमने उनको छूट दी थी और उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था। एमएलए खुद भी कई बार आगे आके इस काम को करने में रुचि दिखाते हैं। अभी मुझे जानकारी दी गई कि कुछ एमएलए ने खुद ने आगे आकर के मेवाराम जैन हो चाहे हेमाराम चौधरी हो, कई लोगों ने ऑफर किया है कि हम एमएलए फंड देना चाहते हैं। तो कटारी जी को मैं कहूँगा कि आप अपन बातचीत करके तय कर लें कितने कितने रुपए उनको दिलाना चाहिए। 10 लाख रुपये शायद वो सीएम रिलीफ फंड दे सकते हैं, वो तो ही है। आवश्यकता होगी तो मैंने कहा आपको फंड चाहे किसी भी मद से आए उसमें कमी नहीं आएगी, क्यों हमें गवर्नमेंट को बचाना है। और राजस्थान सरकार तो वो सरकार है देश के अंदर जिसने सबसे पहले जो निदेशालय बनाया, पहला डायरेक्टरेट बनाया गायों के लिए, विभाग बना दिया है। तो जब इतना इम्पोर्टेंट खुद दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि विभाग तक बन चुका राजस्थान के अंदर, और बाकायदा गौशालाओं को अनुदान देने का जो फैसला हमने किया वो बहुत बड़ा फैसला है। अब तो 6 महीने के बजाय 9 महीने अनुदान देने की बात मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक निर्णय है। तो इस प्रकार से जब स्टेट गवर्नमेंट खुद ही आगे आकर के गवर्नमेंट की रक्षा करने में लगी हुई पहले से ही, अब तो बीमारी फैल गई है तो हमारा कर्तव्य और बढ़ जाता है, यही मान के आप चलें। और जितने हमारे साथी बैठे हुए मैं देख रहा हूँ उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वैसे लगे हुए हैं, पर आप अवेयरनेस के कामों के अंदर भी और छोटी बड़ी मीटिंग बुला बुला के किसानों की भी, पशुपालकों की भी, दुग्ध उत्पादक जो है अलग से जो काम करते हैं उनको भी, गौशालाओं के प्रबंधकों की भी, धर्मगुरुओं की भी एक्टिविटी या जो भी समाज सेवी हैं उन सबको इन्वॉल्व करें। क्योंकि पता नहीं ये जो रिपोर्ट आ रही है अचानक बढ़ी तो है, अचानक 2, 3, 4 दिन में इसकी जो रफ्तार है बहुत तेज हुई है। तो बीमारी ऐसी है कि ये रफ्तार तेज जो अभी हुई है 2-4 दिन के अंदर, अगर इसको रोका नहीं गया तो किस रफ्तार से बढ़ेगी किसी को नहीं मालूम। उम्मीद करते हैं कि जो फीडबैक आ रहा है उसमें कुछ कदम उठाए गए, उसका असर पड़ा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको हमें, क्योंकि वैक्सीन का और दवाओं का बहुत बड़ा प्रबंधन करने की व्यवस्था जो है वो हमारे लिए बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना के दूसरे फेज के अंदर भी ऑक्सीजन की जो मारामारी हुई थी देश के अंदर, उसको हम भूले नहीं हैं। और अगर वैक्सीन या दवाइयों का प्रबंधन ढंग से नहीं हुआ और साथ में अवेयरनेस कैसे हो, कैसे आइसोलेशन में रखें गायों को जो बीमार हुई है, कैसे उनको बाहर नहीं भेजें, किस प्रकार से गौशालाओं में प्रबंधन हो, ये छोटी छोटी बातें जो है वो हमें गाँव वालों तक पहुँचा करके बातचीत करनी पड़ेगी। तब जाकर के ये चारों ओर पे हम निगाह रखेंगे, तब जाकर के इसको हम लोग काबू कर पाएंगे। जितनी फैल गई ज़्यादा उतनी ज़्यादा पशुपालकों के मैं समझता हूँ कि जो नुकसान होगा वो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। इसलिए राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी है कि इस बीमारी को हम किस प्रकार से मुकाबला करने के लिए सबका सहयोग लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हम लोग कामयाब होंगे। लंपी स्किन डिजीज और चर्चा सब जगह है, नेशनल मीडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रचार प्रसार हो रहा है, कहाँ राज्यों में, कहाँ उन राज्यों की जिलों के अंदर कहाँ गायों की मृत्यु हुई है। तो बहुत बड़ी एक चुनौती हमारे सामने है और चिंताजनक बात है, उसका मुकाबला हम लोग करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई कि कम से कम हम लोग बातचीत करेंगे सबसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना के काल में जो आपका सहयोग रहा, भूमिका रही, उसी ढंग से इस बार हम लोग वापस मुकाबला करके ये लंपी स्किन डिजीज जो आई है गोवंश में, उसको हम लोग काबू करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।